हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो समरी के बाद और एक्सप्लेनेशन के बाद आज इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पोएम। फर्स्ट पैराग्राफ। अब पोएम से बच्चे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके पैराग्राफ आएँ और फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आए नीचे, जो आपको पोएम का बैकग्राउंड सोचते हुए आंसर करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first paragraph I have is, far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the papers saying, boy with rat's eyes। ये लाइन्स पोएम से ली गई हैं। अगर आपने पोएम की समरी अच्छे से की है तो आपको समझ आ गई होंगी। So the first question based on these lines is, विच चिल्ड्रन आर रेफर्ड टू हेयर, कि कौन से बच्चों की बात करी गई है यहाँ पे। तो आपको पता है, द डिप्राइव्ड एंड इम्पॉवरिश्ड चिल्ड्रन आर रेफर्ड हेयर। डिप्राइव्ड और इम्पॉवरिश्ड का मतलब है कि गरीब हैं, और डिप्राइव मतलब जिनको जो बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पाई हैं, उनके अधीन रहे हैं चीज़ों के ये। और कौन से बच्चे हैं जो एलिमेंट्री स्कूल में एक स्लम में हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, कि चिल्ड्रन को हमने बिना जड़ वाली वीड्स यानी कमज़ोर वीड्स से क्यों वो किया है, कंपेयर किया, तुलना की है। वीड्स आपको पता है, जब कोई खेत में फसल होती है तो जो प्लांट्स वगैरह जो हैं, जो अपने आप थोड़ी बहुत घास टाइप में अपने आप जो वीड्स उगाते हैं, ठीक है, तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स। तो कह रहे हैं उनकी तरह वो बड़े कमज़ोर से साइड में अपना थोड़ा बहुत जो उन्हें पानी मिलता है, मतलब हम किसान उन्हें अच्छे से नरिशमेंट दे के नहीं उगाता, वो अपने आप उग जाते हैं। तो कमज़ोर से ऐसे ही होते हैं और उन्हें फिर बाद में उखाड़ दिया जाता है, हल्के से ही होते हैं ये। तो बच्चों को उनसे कंपेयर क्यों करा गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं ये भी इल फेड है, इनको अच्छे से खाना नहीं मिलता है, नॉट लुक्ड आफ्टर, अच्छे से इनकी देखभाल भी नहीं की गई है, और ये अनवांटेड लग रहे हैं, वीड्स की तरह कमज़ोर लग रहे हैं, ठीक है, अनचाहे लग रहे हैं। So next is, what does the phrase paper saying boy with rat's eye imply? अब पैराग्राफ में था कि एक बच्चा जो सबसे अलग था, जो बहुत ही मतलब इतना पतला था, पेपर जैसा था। तो ये क्या शो करता है पेपर सेइंग बॉय? इसका मतलब है कि जो पुअर बॉय, जो गरीब लड़का था, उसकी जो है मतलब वो भूखा था, और उसकी आंखें भी जो है उसकी भूख को दिखा रही थी, और उसकी जो इच्छाएं थी। वॉट इज द टोन ऑफ द पोइट, पोइट की टोन क्या है? पूरी पोएम जो है पोइट ने किस टोन में लिखी है, वो उसने डिस्पेयर और मिजरी में यानी दुख में लिखी है और निराशा में लिखी है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोक, अ नैरो स्ट्रीट इन विद अ ले स्काई। ओके, तो कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस मैप रेफर टू, कि जो मैप है ये क्या दिखाना चाह रहा है। कह रहा है कि जो ये मैप है, इन बच्चों के लिए दुनिया है जो कि इनके पहुंच से बाहर है, गरीबों की पहुंच से बहुत दूर तक है। ये पीएफ नहीं, ऑफ है, रीच ऑफ द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट डू द विंडोज सिग्निफाई हेयर, जो विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, वो क्या दिखा रही हैं? वो दिखा रही हैं कि इस क्लासरूम में जो विंडोज हैं ये सिंबल हैं इन बच्चों के लिए, ये कनेक्ट कर रही हैं दो दुनिया को। एक जो क्लासरूम के अंदर है गरीबी वाली इन बच्चों के लिए, और इससे बाहर जो दुनिया है वो इन दोनों को कनेक्ट करने का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सप्लेन स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये मेटाफर है। पोएटिक डिवाइस में आपने देखा होगा कि ये डिनोट कर रहा है लर्निंग और नॉलेज को। पोएटिक डिवाइस आप ज़रूर देखें दोनों वीडियोज़, और फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, बिकॉज पोएटिक डिवाइस हर पोएम में इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। राइट द फ्रेजेस दैट इम्प्लाई अ ब्लीक फ्यूचर फॉर स्लम चिल्ड्रन। फ्रेजेस कौन कौन से दिखाते हैं कि इनका जो बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही डिम है। तो ये दो लाइन है इसमें लिखी हुई है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग अपने आप करेंगे। ये पैराग्राफ है, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रेसाइटिंग अ फादर्स गनाल डिजीज। ये पूरा आप पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। मीनिंग में बता देती हूँ, अनलकी हेयर ये HEIR जो है, इसका मतलब ये होता है जो आपको विरासत में मिलता है अपने पेरेंट्स से। तो इनको क्या मिली है? गरीबी मिली है, और अपनी जो कमज़ोरी मिली है ना, बोन्स वगैरह इनकी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, न्यूट्रिशन ना मिलने पे बीमारियाँ, ये सब चीज़ें। तो आप ये पैराग्राफ से 4 फिर क्वेश्चन देंगे। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप पूछेंगे।
फिर आपके पोएम के हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे कि पहला है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन। तो आपको इसमें अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है कि द पोएट डिस्क्राइब्स द स्लम चिल्ड्रन एज, कैसे दिखाता है, आपको पता है कि डिप्राइव्ड हैं, इम्पवरिश्ड हैं, इल फेड हैं, है ना, हंग्री हैं, कमज़ोर हैं, ये सब लिखना है। छोटा ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द सोशल इशू दैट द पोइट रेजेस इन द पोएम। कि कौन सा सोशल इशू जो है पोइट ने बात करी है। आपको पता है कि जो डिफरेंस है क्लासेस में, है ना, लोअर क्लास, गरीबी और अमीरी में जो डिफरेंस है, दो दुनिया में डिफरेंस बताया गया हुआ है, और जो बेसिक फैसिलिटी भी इन बच्चों को जो है वो नहीं मिल पाई है, यानी ये चिल्ड्रन जो है डिप्राइव्ड हैं उन सब चीज़ों से। ये एजुकेशन ही इनके लिए कितनी ज़रूरी है, तो आप ये सारे इश्यूज लिख सकते हैं 3-4। Third is, which world do the slum children belong to? Which world is inaccessible to them? कौन सी दुनिया से ये बच्चे हैं और कौन सी दुनिया इनकी की पहुंच से बाहर है। आपको पता है कि 2 दुनिया है, एक तो उनके क्लासरूम के बाहर जो वो विंडो से दिख रही है, जो मैप डिनोट कर रहा है पूरी, ठीक है, जहाँ पे सारी अच्छी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी हैं और ग्रीनरी वगैरह जो है, स्टार्स, तो वो वर्ल्ड इनके लिए इनएक्सेसिबल है। और जो इनका वर्ल्ड है, द स्लम चिल्ड्रन बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी वाले वर्ल्ड से ये डिनोट होते हैं, स्लम वाली दुनिया से ये बिलोंग करते हैं, और जो ये इन क्लासरूम के अंदर दिखाता है। नेक्स्ट है, डिस्पाइट बीइंग अंडर प्रिविलेज्ड द चिल्ड्रन स्ट्राइव फॉर अ बेटर फ्यूचर। कह रहे हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि इनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, गरीब हैं ये, लेकिन फिर भी जो है बेटर फ्यूचर इन ये जो है चाहते हैं। तो इस पे आप कमेंट करेंगे, मतलब अपने व्यूज लिखेंगे। नेक्स्ट है, हु कैन ब्रिंग ट्रांजिशन इन द लाइव्स एंड कंडीशंस ऑफ स्लम चिल्ड्रन। कि कौन ला सकता है इनके जीवन में और इनकी हालत में सुधार और बदलाव। आपको पता है, पोएम आपने पढ़ी हैं, आप लिखें। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। आप ये सारा काम करें और मुझसे चेक कराएं ताकि मैं आपको सजेशन दे सकूं और करेक्शन वर्क दे सकूं। गुड लक। कोई भी डाउट हो, आई रिपीट, मुझसे पूछें। टेक केयर बच्चों।